Some Millionaire Success Habits by Dean Graziosi. इंट्रोडक्शन। वेल्थी और सक्सेसफुल लोग फॉर्चुनेट हो गए, राइट? नोप। लक का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता। सक्सेसफुल लोग सक्सेस को ग्रैब करते हैं, उसका वेट नहीं करते। इन लोगों के पास विजन होता है, ये रिस्क लेते हैं और नई चीजें ट्राई करते हैं। हर कोशिश या रिस्क कामयाब नहीं होता, लेकिन ये अप्रोच लेने वालों के सक्सीड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सक्सेसफुल लोगों को औरों से अलग करती है उनकी $1 मिलियन एटीट्यूड। आप जानते हैं, ये एटीट्यूड आप भी रख सकते हैं अगर आप चाहें। बस एक बिलियनियर की तरह सोचें और एक्ट करें। इसमें शामिल है लिमिटिंग थॉट्स को रिप्लेस करना एम्पावरिंग वाले के साथ और बैड हैबिट्स को गुड वाले से रिप्लेस करना। ये बुक आपको ये अचीव करने में हेल्प करेगी। इसके बेसिक लेकिन इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स आप अपनी डेली रूटीन में अभी से अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ये बुक फाइनेंशियल सक्सेस पर फोकस करती है। इसमें बताई गई हैबिट्स का मकसद आपको लाइफ के हर हिस्से में संतुष्टि देना है, प्यार से हेल्थ तक। खुद पर काम करने के लिए अभी समय निकालें ताकि वेल्थ, सक्सेस और खुशी पा सकें जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस बुक में सीखिए कि फ्रेंड्स और फैमिली की एडवाइस हानिकारक क्यों हो सकती है, कैसे एक नवाजो पैरेबल हमें सक्सेस के बारे में सिखा सकता है और सभी सक्सेसफुल लोगों की खास बात क्या होती है। फाइंड आउट व्हाट ड्राइव्स यू टू एक्ट मोर कॉन्शियसली एंड अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। क्या आप ऑनेस्टली ये क्लेम कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ गोल्स जानते हैं? शायद आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों को यह सवाल मुश्किल लगता है। उन्हें यह बताने में कोई दिक्कत नहीं कि वो लाइफ में क्या नहीं चाहते। वो ये बता सकते हैं कि वो अकेलापन या गरीबी नहीं चाहते। उन्हें यह पता नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। ये सक्सेस के लिए एक मुश्किल है। अगर आप अपने गोल्स नहीं जानते तो उनको अचीव कैसे कर सकते हैं? अपने मोटिवेशंस को पहचानना आपको ज्यादा सोच समझकर काम करने और अपने गोल अचीव करने में मदद कर सकता है। क्या होगा अगर आप बिना किसी डेस्टिनेशन के लंबी गाड़ी ट्रिप शुरू कर दें? प्रॉबेबली आप खो जाएंगे और आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर आप बिना किसी एम के जिंदगी जीते हैं, आप कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। इसीलिए जरूरी है अपने गोल्स को समय समय पर असेस करना। आपको अपना भाई ढूंढना होगा। ये आपका मोटिवेशन होगा, आपकी सबसे गहरी प्योरेस्ट लॉन्गिंग। लेकिन अपना भाई पता करना काफी सेल्फ एनालिसिस मांग सकता है। लकीली ऑथर और उनके साथियों ने सेल्फ डिस्कवरी को स्पीड अप करने का तरीका ढूंढ लिया है। यह तरीका है 7 लेवल्स डीप। इस तरीके में 7 क्यों सवाल शामिल होते हैं जो एक दोस्त के साथ करने पर अच्छा काम करते हैं। पहले सवाल के जवाब बाकी सवालों के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। अगर कोई सवाल करे, आप 1 महीने में 60,000 क्यों कमाना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा क्योंकि ये मुझे फ्री करेगा। फिर क्यों है फ्रीडम आपके लिए इतनी जरूरी? आप कह सकते हैं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समय फैमिली के साथ बिता सकूं। ऐसे हर सवाल आपके रीजंस तक ज्यादा से ज्यादा गहरा जाता है। ओवरकम योर इनर डीमंस। नवाजो लोग अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। वो कुछ इस तरह है। हम सबके अंदर 2 भेड़िए लड़ते हैं। एक भेड़िया बहुत जलनखोर और बुरा है, वो सिर्फ बुराई ही देखता है। दूसरा बहुत दयालु और भरोसेमंद है, जो ये सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। इन भेड़ियों की लड़ाई में कौन जीतता है? जीतने के लिए एक भेड़िए को चुनकर उसको खिलाओ। सफल होने के लिए अपने अंदर के शैतानों को हराओ। कहानी के बुरे भेड़िए की तरह हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो अपने बारे में शक भरती है और खुद की इज्जत कम करती है। ये आवाज हमें लाइफ को एंजॉय करने और आगे बढ़ने से रोकती है। सफल होने के लिए हमें इस आवाज को चुप कराना सीखना होगा, उन बुरी आदतों से बचकर जो इसे और मजबूत बनाती हैं। जैसे कि हम अपनी कमजोरियों को फिक्स करने में बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं। कैलकुलस में खराब ग्रेड मिलने के बाद आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने आपको उन चीजों से ज्यादा इस पर समय देने को कहा होगा जो आपको पसंद है। ये एडवाइस बहुत कॉमन है लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाती है। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने का मतलब है कि अपना ज्यादातर टाइम औसत रिजल्ट्स पाने में लगाना, जिससे आप अपने को नाकाफी महसूस करते हैं। तो एक सलाह, कमजोरियों से छुटकारा पाओ। वो करो जो आपको पसंद है। उन चीजों पर काम करो जिनमें आप अच्छे हो, ताकि आप अपने को संतुष्ट, आत्मविश्वासी और प्रोडक्टिव महसूस करें। कई चीजों में औसत होना
किसी एक में बहुत अच्छा होने से कमतर है। किसी की भी बिना देखे परखे एडवाइस को ज्यादा महत्व देना, ये एक और बुरी आदत है जो हम सब में है। बड़े सपने देखने वालों को अक्सर ऐसी सलाह मिलती है जो उनका दम घोंटती है। उन्हें कहा जाता है कि उनके पास कोई अनुभव, ज्ञान या फिर पैसा नहीं है कि वो कोई बिजनेस शुरू कर सकें। सबसे बुरी वो आवाज होती है जो कहती है रिस्क मत लो। ये सपने चुराने वाली सलाह सिर्फ औसत दर्जे की चीजों को बढ़ावा देती है। इस गलत एडवाइस से बचने के लिए इन 2 तरीकों को अपनाओ। पहला, सिर्फ उन लोगों की बात सुनो जो आपके फील्ड में सफल हों। दूसरा, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करो। एक बार आप अपनी बुरी आवाजों को रोक देते हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी जिंदगी में कितना कुछ और कर सकते हो, प्रोफेशनली या पर्सनली। अडॉप्ट बिहेवियर्स दैट एनहांस योर बेस्ट सेल्फ। शुक्र है कि आपके अंदर का हीरो आपके बुरे एनर्जीज को बैलेंस करता है। आपका अंदर का हीरो आपका बेस्ट हिस्सा है, आत्मविश्वासी, जोश से भरा हुआ और जिंदगी से प्यार करने वाला। जब आप अपने अंदर के हीरो को पूरी ताकत देते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपने अंदर के हीरो को जगाने के लिए 3 सक्सेस टिप्स इस फ्लैश में कवर की जा रही हैं। ऐसे तरीके अपनाओ जो आपका बेस्ट बाहर लाते हैं। पहला, एक विनर की तरह एक्ट करो। 2 लोगों की कल्पना करो जो रेस्टोरेंट में अलग अलग टेबल पर बैठे हैं। एक कुर्सी में ढीला होकर बैठा है और वेट्रेस से बुदबुदाकर बात कर रहा है। दूसरा आदमी सीधा बैठता है, स्माइल करता है और वेट्रेस के साथ हल्के फुल्के जोक्स करता है। कौन आदमी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर रहा है? कौन आदमी अपने काम में बेहतर होगा? कौन बंदा एक बेहतर लवर होगा? हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि पहला आदमी निराश है और जिंदगी ने उसे दबा रखा है, जबकि दूसरा आदमी एनर्जेटिक और मजबूत लगता है, एक विनर की तरह। लेकिन आप जानते हैं, आप शायद विनिंग जैसा महसूस न कर रहे हों। एक्ट करने का क्या फायदा? वैसे आपके एक्शन खुद को सच कर देते हैं। कई स्टडीज के मुताबिक स्माइल करना और पावर पोज खुद की इज्जत बढ़ाते हैं। अगर आप एक्ट भी कर रहे हो, आप जल्दी ही वैसा ही बन जाएंगे अगर आप एक विनर की तरह एक्ट करते हैं। हाँ, यहां तक कि आप अपने बारे में बात कैसे करते हैं वो भी मैटर करता है। इसलिए दूसरी सक्सेस हैबिट ये है कि आप अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करें। जब आप कहते हैं कि मैं बहुत चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा हूं या मैं बहुत स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा हूं, तो आप अपनी फीलिंग्स को वही लॉक कर देते हैं। हमेशा पॉजिटिव तरीके से बात करो और किसी नेगेटिव बात को बोलने से पहले ही पकड़ लो। अगर फिर भी निकल जाए तो बस एक पॉज लो और फिर से कहो। अगर आपने कह दिया मैं बहुत स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा हूं, तो कहो मैं खुद को बहुत आगे बढ़ा रहा हूं और बहुत कुछ सीख भी रहा हूं। तीसरी सक्सेस हैबिट है कि अपना सोशल सर्कल बड़ा करो। बिना पता लगे आप दूसरों को कॉपी करते हो। हम सब करते हैं। हम दूसरों के व्यवहार अपनाते हैं, उनके विचारों को मानने लगते हैं। हेल्दी बनने के लिए ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो फिटनेस में विश्वास रखते हो। यही बात पैसों की कामयाबी के लिए भी है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती करो। सक्सेस की आदतें और सोचने के पैटर्न डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव और सॉल्यूशन ढूंढने वाले लोगों के साथ रहना। What you tell yourself defines you। हम सब अपनी और दूसरों के सामने एक लाइफ स्टोरी बताते हैं कि हम कौन हैं और कैसे हम वो बने जो आज हैं। इसका सार ये है, आप वो हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। हमारी कहानियां कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारी जिंदगी में चीजें कैसी रहीं। हम जो कहानियां खुद को सुनाते हैं उनसे भी हमारी लाइफ कैसी रहेगी ये तय होता है। अगर ऑथर को ऐसा नहीं लगता कि उसकी जिंदगी एक सक्सेस स्टोरी है तो वो कभी एक सक्सेस कोच नहीं बनता। उनकी स्टोरी एक रॉकेट इंजन की तरह लगती है जो उन्हें ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, जबकि दूसरों की स्टोरी बोझ है जो उन्हें नीचे खींच रहा है। आपको अपने सेल्फ टॉक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको रोक रहा हो। अपने आप से पूछें, मेरी लाइफ स्टोरी क्या मेरी कामयाबियों को उजागर करती है या नाकामियों को? क्या मैं अपने औसत दर्जे को जस्टिफाई करता हूं ये कहकर मैं गरीब हूं क्योंकि मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई और मैं कॉलेज नहीं गया? ये कहानियां हमारा हौसला तोड़ती हैं और हमारी क्षमता को सीमित करती हैं। सेल्फ असेसमेंट करने के ऐसे तरीकों को बदलना मुश्किल होता है। कुछ लोग एक ही कहानी खुद को दशकों तक सुनाते हैं तो वो सिर्फ इस बात पर भरोसा कर लेते हैं कि ये सच है। इनके स्थायी लगने के बावजूद हमारी लाइफ स्टोरीज
दूसरी चीजों की तरह व्याख्या पर निर्भर करती है। सोचिए कि ऑथर को बचपन से एडीडी की बीमारी है। वो बहुत देर तक यही सोचता रहा कि एडीडी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिससे उसकी खुद की इज्जत कम हो गई थी। लेकिन उसकी मुलाकात एडीडी के एक्सपर्ट नेड हेलोवेल से हुई, जिसने ये स्टोरी बदल दी। नेड का कहना है कि एडीडी वाले लोग बहुत मोटिवेटेड और जोशीले होते हैं। बच्चों की लगातार एनर्जी पेरेंट्स और टीचर्स को पागल कर देती है। इसीलिए एडीडी के मरीज की इस परेशानी को ही ठीक किया जाता है। उस एक्सपीरियंस के बाद से ऑथर की एडीडी बीमारी ने उसे सफलता पाने में मदद की है। अपनी बेचारा मैं वाली कहानी को उल्टा कर दो। रिड्यूस अननेसेसरी लेबर टू मैक्सिमाइज टाइम रिटर्न। हार्डवर्क। क्या हमें नहीं सिखाया गया है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत चाहिए? सेल्फ मेड मिलियनियर कड़ी मेहनत करते हैं। आप भी निसंदेह मेहनत करते हैं, तो आप इतने सफल क्यों नहीं? क्या मिलियनियर ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, या फिर ये लोग बहुत ज्यादा घंटों तक काम कर रहे हैं? बेशक नहीं। ये मेहनत की मात्रा या घंटों के बारे में नहीं है। ये बस इतना है कि वो अपना टाइम किस तरह से खर्च करते हैं। दरअसल बिलियनियर बाकियों से कम घंटे काम करते हैं। उनके घंटे काम करने के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद होते हैं। टाइम से सबसे ज्यादा फायदा लेने के लिए बेकार के कामों को हटा दो। टाइम के बारे में इस तरह सोचो जैसे ये कोई बहुत असरदार इन्वेस्टमेंट हो। किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए, तो अपने टाइम से भी सबसे अच्छा रिटर्न लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपको अपने सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले काम पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सबको कम करना चाहिए। शुरुआत करो ये ढूंढकर कि आपके लिए सबसे फायदेमंद चीजें क्या हैं, जैसे कोई क्रिएटिव हुनर या बिजनेस। जो भी हो, ये आपकी फाइनेंशियल पॉइंट है। आपको अपना ज्यादातर टाइम इसी पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ और पैसे सबसे तेज बढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट में उतना ही ध्यान काम करने पर है जितना उसे हटाने पर। एक नॉट टू डू लिस्ट उतनी ही जरूरी हो सकती है जितनी टू डू लिस्ट हो सकती है। नॉट टू डू लिस्ट आपकी लाइफ को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकती है, जिनमें वो काम नहीं होंगे जो आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। पूरे हफ्ते जो काम नहीं आते, जिनमें आप अच्छे नहीं हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते, या जो काम टाइम और एनर्जी को बर्बाद करते हैं, उन सबको लिखें। जैसे ऑनलाइन घंटों बर्बाद करना और लॉन की घास काटना। लिस्ट पर हर एक काम के बगल में लिखिए, दूर करो, बदलो, ऑटोमेट करो, किसी और को करने के लिए दो या आउटसोर्स करो। उदाहरण के तौर पर आप बिना मतलब इंटरनेट सर्फ करना छोड़ सकते हो। बाकी जरूरी काम और पैसों के बारे में तो सोचना ही होगा। ऐसे मामलों में टेक्नोलॉजी की मदद लेने या किसी को हायर करने के बारे में सोचो। एक बार आप रोज के कामों से छुट्टी पा लेते हो तो आप पैसे और खुशी पर फोकस कर सकते हो। इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टू ओवरकम योर फियर्स। वो एक चीज क्या है जो सभी सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होती है? आश्चर्यजनक रूप से जवाब है कॉन्फिडेंस। जरा सच सच बताओ, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई बड़ा काम कर पाए हैं जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम था? शायद नहीं। बिना कॉन्फिडेंस के आप उस शख्स को डेट पर नहीं बुला पाते या कोई प्रोफेशनल मूव नहीं बना पाते। एक बढ़िया व्हिस्की की ही तरह कॉन्फिडेंस आपके डर को दूर कर देता है और आपको अपने ऊपर का शक भी कम करता है। वैसे कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसे खरीद या पी सको। या तो वो आपके अंदर है या फिर नहीं। ये जवाब हाँ भी है और नहीं भी। कॉन्फिडेंस को बढ़ाना संभव है, लेकिन इसे खरीदा नहीं जा सकता। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक तरीका है अपने डर पर जीत हासिल करना। 4 C's को याद रखना: करेज, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा कर सकता है। शुरू करो करेज से। हर कॉन्फिडेंस बूस्ट की शुरुआत करेज यानी हिम्मत से होती है। एक कंपनी खड़ी करना हो या बच्चे पैदा करना, करेज का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना और उस जगह जाना जिसे आप नहीं जानते। फिर है कमिटमेंट। किसी भी चीज को पूरा करने की हिम्मत ही है कमिटमेंट। बिना कमिटमेंट के आप किसी भी रिलेशनशिप, करियर, डाइट या आर्ट में नहीं चमक सकते। उसके बाद आती है कैपेबिलिटी। हमारे स्किल्स और नए स्किल्स सीखने की चाह जो हम कोर्सेज और बुक्स से सीखते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ स्किल्स पर हमें प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप एक अच्छे शेफ बनना चाहते हैं तो आपको खाना बनाना सीखने की जरूरत है। पहले 3 C पर ध्यान देने से खुद ब खुद कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये सच्ची सक्सेस की बुनियाद है। करेज, कमिटमेंट,
और कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंस में अपने आप इजाफा होगा। अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी हर कामयाबी को लिख डालो, उन स्किल्स को जिसमें आप माहिर हो, जिन कामयाबियों पर आपको फक्र है, और अपनी उन खूबियों को जिन्हें आप अपनी वैल्यू करते हैं। हम सफलताओं को जल्द भूल जाते हैं और नाकामियों पर ही सारा ध्यान लगाते हैं। ये आखिरी काम आपको याद दिलाएगा कि आपने आपकी सोच से कहीं ज्यादा चीजें हासिल की हैं। फाइनल समरी बुक का मेन मैसेज ये है, आप आज से सक्सेस की आदतें शुरू कर दो ताकि आप अपनी जिंदगी बदल दो और दोबारा पटरी पर आ जाओ। ये हैबिट्स आपको थर्मामीटर की जगह थर्मोस्टेट बनने में मदद करेंगी ताकि आप एक्सटर्नल इवेंट्स की जगह अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सको। कुछ हैबिट्स आपको आपकी सोचने की क्षमता और कॉन्फिडेंस को मैनेज करने में मदद करेंगी, कुछ आपके पिछले और नए गोल बनाने में मदद करेंगी और बाकी आपका टाइम मैनेज करने में। आज अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना आगे जाकर बड़े बदलाव ला सकता है।